अगर तुम 15 से 18 साल के बीच में हो ना, तुम इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं ना, आज के टाइम पे जो 99% यूथ की प्रॉब्लम है ना, वो पता है क्या है? दे डोंट हैव अ विजन। उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है। हर एक बंदा जो कॉलेज जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, अबव 18 भी है, जो स्कूल जा रहे हैं ना, उनके माइंड में ना सिर्फ 2 से 3 चीजें चल रही हैं, जितना मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं। उसके अलावा ना उनका लाइफ में कोई विजन है ही नहीं चीजों को लेके। यार, स्कूल जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या करना है, कोई क्लैरिटी नहीं है। जो स्कूल जा रहे हैं वो क्या सिर्फ पढ़ने के ऊपर फोकस कर रहे हैं? एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं। व्हाट दे आर डूइंग इज कि सिर्फ लड़कीबाजी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ लड़कीबाजी चल रही है। दैट इज ऑल दैट दे आर फोकसिंग ऑन। मतलब दिमाग में कुछ है ही नहीं कि मेरे को लाइफ में आगे क्या करना है। मैं स्कूल जब जा रहा हूं तो एक्चुअली में अगर मैं क्रटाफिकेशन भी कर रहा हूं, मैं इसी एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहा हूं, चलो मैं उसको तो थोड़ा टाइम दूं, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। स्कूल जा रहे हैं बच्चे, एंड सबसे जो बर्बाद कर रही है ना सब लोगों को चीजें, वो है आज के यूथ को ना स्नैपचैट बर्बाद करके रख चुका है। हर एक बंदा स्नैपचैट पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, इतना हो चुका है कि सबको अपनी डेली लाइफ को दिखाना है। अब कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी पहुंच रहे हैं, कुछ भी हो रहा है ना, उसको स्नैपचैट पे डालना है। और स्नैपचैट के थ्रू हो क्या रहा है ना, जो बच्चे हैं ना वो बर्बाद हो रहे हैं। दैट इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग। यूथ जो है ना खराब हो चुका है, एंड जो एक्सट्रीम है ना वो अगले 5 सालों में देखने को मिलेगा, जहां पे ना जो 10 साल का भी लड़का होगा ना और जो 10 साल की भी लड़की होगी ना, उनका भी अफेयर होगा। आज हमारे के टाइम पे चीजें इस तरह से होती थी ना, होती थी, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं नहीं होती थी, जो कि 18, 20, 22 में होते थे ना, उनके कुछ ना कुछ अफेयर्स होना स्टार्ट होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत अच्छा था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल ऐसा था। बट आज के टाइम पे ना 14 साल, 15 साल, इवन 13 साल, ऑल दे फोकसिंग ऑन इज ना कि नहीं, मेरे को लड़की पटानी है, मेरे को लड़की सेट करनी है, मेरे को उसके साथ बात करनी है, मेरे को उसके साथ कॉल पे बात करनी है, मेरे को उसका क्या क्या करना है, ऑल यू कैन इमेजिन। यही सबके दिमाग में जो है ना वो चल रहा है। और पेरेंट्स इतनी बड़ी बेवकूफी कर रहे हैं कि अपने बच्चों को ना ट्रस्ट कर रहे हैं और अंधा ट्रस्ट कर रहे हैं। एंड क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे मेरे बच्चे के ऊपर ना बहुत ज्यादा यकीन है। अपने बच्चों को मोबाइल फोन दे रहे हैं और कह रहे हैं हमें अपने बच्चे के ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट है। और बच्चे क्या बोल रहे हैं? नहीं, मेरी क्लासेस होती हैं, मेरे को पढ़ना होता है, मेरे को ये करना होता है। सब लोग यही बोल रहे हैं, एंड सब लोग ना चक्कर चलाने में लगे हुए हैं। अब उससे हो क्या रहा है? सबसे पहली चीज, जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लड़की चल रही है ना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लड़की चल रही होती है, उसके दिमाग में क्या पता 10 लड़के चल रहे हैं, मगर तुम्हारे दिमाग में वो एक लड़की चल रही है और वो तुम्हें नचा रही है। अब तुम्हारे नाचने से क्या हो रहा है? ना तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दे पा रहे हो, ना जो तुम्हें कभी लाइफ में जो स्किल्स तुम डेवलप कर पाते उस डिस्ट्रैक्शन से हटके, ना तुम वो कर पा रहे हो। तुम्हारे दिमाग में क्या है? लड़की लड़की लड़की, बस तुम्हारे दिमाग में यही चल रहा है। स्कूल जा रहे हो तो बस उसको इंप्रेस करना है, उसके लिए ये लेकर जाना है, उसके लिए वो लेकर जाना है। ऑल एंड ऑल सिर्फ यही चल रहा है। एंड ये कल्चर इतने लेवल पे हम सबको डिस्ट्रॉय करके रख रहा है ना कि इस चीज का हमें अंदाजा भी नहीं है। आज का जो सिस्टम हो चुका है ना वो इस तरह से हो चुका है ना कि तुम एक 15 साल के लड़के की, मैं 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19, 20 साल का, तो उसको तो रहने दो ना, तुम तो वो सोच नहीं सकते हो। तुम एक 15 साल के लड़के की ना इंस्टाग्राम फीड ओपन नहीं कर सकते हो। तुम एक 15 साल के लड़के की ना इंस्टाग्राम वाला जो स्क्रॉल सेक्शन है तुम उसको चेक नहीं कर सकते हो, और वो तुम्हें चेक करने देगा भी नहीं। तुम चेक कहां से करोगे? क्यों नहीं चेक करने देगा? क्योंकि उसमें इस लेवल की गंदगी भरी हुई है ना, इस लेवल की गंदगी भरी हुई है, और जो कि तुम सबके फोन्स में भी भरी हुई है। तुम सबके फोन्स में वो गंदगी होगी और तुम उस गंदगी को ना कंज्यूम करते जा रहे हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे बाहर चक्कर चल रहे हैं, नहीं, तुम्हारा अंदर भी जो है ना, अंदर भी तुम्हारा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। तुम वही गंद कंज्यूम करने के लगे हुए हो, वही तुम्हें नंगी लड़कियां दिख रही हैं और वही तुम देख रहे हो, वही तुम उनके इंस्टाग्राम पेजेस को फॉलो करके रख रहे हो। अपने इट्स ट्रू ना कि तुमने अपने कुछ फेक इंस्टाग्राम पेजेस भी बनाए हुए हैं जिसमें तुम बस वही गंद को फॉलो करके रख रहे हो। ऐसा कर रहे हो ना तुम्हें पता है तुम कर रहे हो, और मुझे भी पता है तुम कर रहे हो। एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ द यूथ नाउअडेज इज डूइंग इट। तुम इनकी नहीं फीड कंज्यूम कर सकते हो। उससे हो रहा क्या है? सबका जो दिमाग है ना वो इतने लेवल पे सेक्सुअलाइज हो चुका है ना, इस लेवल पे दिमाग सटक चुका है ना कि कोई भी चीज को ना इंसान एक अच्छे वे में देख ही नहीं रहा है। मुझे तो एक टाइम पे अगले 2-3 साल में चीजें इस तरह से होंगी ना कि जो हमारी माए बहन है ना वो भी हमसे सेफ नहीं होने वाली है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में जो गंद भरा हुआ है ना वो बहुत लेवल पे जाके एस्केलेट करने वाला है। तुम्हें में भी लगता होगा कि चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, नहीं यार मैं तो कभी कभी देख लेता हूं, मैं कभी कभी ये कर लेता हूं, नहीं कभी कभी मैं बात कर लेता हूं, बट उससे हो रहा क्या है? ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। तुम्हारा फोन में गंदगी भरी हुई है, तुम्हारे दिमाग में गंदगी भरी हुई है, तुम्हारी जो एक्चुअल स्कूल लाइफ चल रही है उसमें तुमने गंदगी भर के रख ली है। उससे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगले आने वाले 5-10 साल में ना तुम लाइफ के ऐसे फेजेस में जाओगे ना
जहां पे तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, मगर तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास लेने के लिए कुछ और है इस वक्त दिमाग में, जो तुम्हारे दिमाग में ना कंसिस्टेंट बेसिस पे फीड हो रहा है थ्रू इंस्टाग्राम मॉडल्स। अब तो एआई वाली मॉडल्स आ चुके हैं, तो तुम तो कुछ भी क्रिएट कर लो, कुछ भी जो है ना वो दिखा लो, तुम्हारा तो लेवल अप जाते जा रहा है। जब तक तुम 2-3 साल तक इस गंदगी को कंज्यूम करोगे, तुम्हारा दिमाग तो और खराब हो चुका होगा। एंड नो वंडर कि रेप केसेस क्यों देश में इंक्रीज हो रहे हैं। नो वंडर के लोग आज जो है ना, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनकी माए बहनें क्या करें। नो वंडर दे डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, नो वंडर लाइक लड़के जो है अपनी बहनों को भेज के आगे प्रपोज करवा रहे हैं। नो वंडर दिस शिट इज हैपनिंग, दिस शिट इज हैपनिंग बिकॉज़ तुम्हारा दिमाग इतना लेवल पे सेक्सुअलाइज हो चुका है ना कि तुम किसी भी हद तक जा सकते हो, तुम किसी भी हद तक चीजों को बर्बाद कर रहे हो और तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें चाहिए लड़की, बस तुम्हारे दिमाग में एक ही गोल है और वो सिर्फ और सिर्फ यही है। बट उससे होगा पता क्या, सुन लो, होगा ये कि तुम लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करोगे। तुम्हारा जब ये 18, 19, 20, 21 जैसे तुम हिट करोगे ना, तुम्हें सबसे पहला झटका लाइफ का लगेगा जबकि तुम अपने कॉलेज से बाहर आओगे। एंड देन यू विल रियलाइज दैट तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो कि लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। मे बी वो तुम्हारे साथ वो गंदगी में थे, बट अब वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कैसे बढ़ चुके हैं? वो उनकी लाइफ थी, बट यू विल रियलाइज दिस थिंग कि वो लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, वो लाइफ में कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। और तुम्हें क्या सुनने को मिल रहा है? तुम्हें सुनने को मिल रहे हैं अपने पेरेंट्स के ताने, और तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में मोस्ट लोगों के पास गाड़ियां हैं, मतलब जो हमारे जो ये जो सिटीज हैं, लोगों के पास गाड़ी है। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसके पास स्कूटी है, जिसके खुद के पास स्कूटी नहीं है उसके दोस्त के पास स्कूटी है। तो व्हाट इज हैपनिंग? सिर्फ लिफंडरबाजी चल रही है, सिर्फ फालतू बातों में टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, फालतू काम में टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। और जब वो स्टेज हिट होगी ना, तब तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं और कहां पे गड़बड़ हो रही है। एंड देन तुम ना वापस थिंक करोगे, डॉट्स तुम कनेक्ट करोगे। जैसे तुमने देखा होगा ना, सक्सेसफुल लोग डॉट्स कनेक्ट करते हैं और वो देखते हैं अच्छा मेरी लाइफ में ना ये चीजें हो रही थी एंड नाउ आई एम रिच, आई एम सक्सेसफुल, आई एम डूइंग दिस। बट जब तुम्हारी लाइफ में जब चीजें हिट करेंगे ना, जब तुम वो डॉट्स कनेक्ट करोगे ना, होगा पता है क्या? बर्बादी दिखेगी तुम्हें अपनी, कि तुमने अपनी पिछले लाइफ के साल ना किस तरह बर्बाद कर दिया। और जब तो तुम्हें दिखेंगे ना, तुम फट जाओगे, तुम नहीं उस चीज को चेंज कर पाओगे। चेंज करोगे कैसे? तुम्हारे पास कुछ वे ही नहीं होगा उसको चेंज करने का। क्या कर लोगे तब? तुम क्या कर लोगे? अगले 5 साल फिर पढ़ाई करोगे, फिर क्या कर लोगे? कुछ विजन ही नहीं है तुम्हारे पास लाइफ में लेके। इसलिए व्हाट आई वांट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन इज, इस गंदगी से बाहर निकालो अपने आप को, इस गंदगी से बाहर निकालो अपने आप को। इन चीजों को अपनी लाइफ से ना एलिमिनेट कर दो, बाहर निकलो इस गंदगी से। और पता है क्या करो? अपने स्किल्स के ऊपर फोकस करो। आज से तुम्हारे पास अगर मोबाइल फोन है, तुम्हारे पास है, सालों तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, सबके पास मोबाइल फोन है, तुम्हारे पास मोबाइल फोन है, अपना फोन ओपन करो एंड कोई भी एक स्किल को पिक करो। कुछ भी स्किल हो सकता है यार, मैं अपने से बोल सकता हूं, तुम अपने से भी देख सकते हो। मेरे पास अगर कुछ तुम्हें बताने के लिए वो है, यू कैन लर्न वीडियो एडिटिंग, तुम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, तुम सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो, तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करो, तुम इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स सीखो, तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करो, कुछ कोर स्किल्स सीखो, कुछ ग्रोथ स्किल्स सीखो, कुछ मनी स्किल्स सीखो। इन सब स्किल्स के ऊपर जो है ना, तुम थोड़ा थोड़ा जो टाइम तुम इन्वेस्ट करोगे ना, तो तुम्हारी लाइफ में चीजें डिफरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगी। और जो तुमने अपनी लाइफ में जो घटिया दोस्त रखे हैं ना, जो कि तुम्हें गलत चीजों की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनको ना एलिमिनेट कर दो। किसी भी वे में तुम्हें वो लाइफ में हेल्प नहीं करने वाले हैं, वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करेंगे। खुद की लाइफ को क्या पता आगे जाके सेट कर दें, बट तुम्हें जो है ना, तुम्हारे वो एल लगा के चले जाएंगे। इसलिए उनको एलिमिनेट करो एंड हैव अ विजन इन लाइफ, जहां के तुम अपने हिसाब से चीजें कर रहे हो, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू हैव टू बी द वन टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। तुम्हें लगता है कि अगर कोई और आएगा और तुम्हें लाइफ में आकर बोलेगा कि नहीं भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे हेल्प करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर तुम एक्सपेक्ट भी कर रहे हो किसी बंदे से, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहे तुम अपने बहन भाइयों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तुम अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट कर रहे हो, प्लीज स्टॉप हैविंग एक्सपेक्टेशंस। किसी से एक्सपेक्ट मत करो, जो करना है तुम्हें खुद के दम पे करना पड़ेगा। अगर तुम्हारी किसी से एक्सपेक्टेशंस है भी ना कि ये था, प्लीज स्टॉप इट। तुम्हें कोई कुछ ओ नहीं करता है। अगर तुम अपने आप को इस तरह समझ रहे हो ना कि नहीं यार इसने ना ऐसा करना चाहिए, इसने ना ऐसा करना चाहिए, मेरे पापा ने ये करना चाहिए, मेरी मम्मा ने ये करना चाहिए, प्लीज स्टॉप हैविंग इट, स्टॉप। अगर कोई कुछ हेल्प कर भी रहा है ना, तो उसको एज अ बोनस समझो। अगर नहीं कर रहा है ना, तो बिल्कुल ये नहीं समझो कि नहीं तुम्हें तो हेल्प करनी चाहिए थी, मुझे तो इसने ये बताना चाहिए था। जितना हो सकता था कर लिया है सबने। तुम्हारे पेरेंट्स जितना कर सकते थे उन सब ने कर लिया है। दैट्स द मैक्स दैट दे कुड हैव डन एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट। इससे आगे अब तुम अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लो। तुम 15 साल के हो ना, तुम अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी ले लो। मैं तो कह रहा हूं तुम 12 साल के हो फिर भी अकाउंटेबिलिटी ले लो, बट फिर भी
15 साल के तुम हो चुके हो ना, अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी तुम जो है ना वो ले लो, क्योंकि आज के 15 साल का अगर तुम लड़कियों को ताड़ सकते हो, तुम अपना इतना गंद कंज्यूम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, तुम वो सब फालतू चीजें कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ की अकाउंटेबिलिटी लेके लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हो, तुम कर सकते हो, मगर तुम करते नहीं हो। क्यों? क्योंकि तुम सोचते हो अभी तो मैं चिल करूंगा, देख लेंगे बाद में, जो होगा देखा जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो यहाँ चले जाऊंगा, मैं तो दुबई चले जाऊंगा, घंटा क्या करोगे दुबई जाके, तुम सालों क्या करोगे दुबई जाके, हैं मजदूरी करोगे वहां पे जाके, हाँ ठीक है मजदूरी भी करोगे, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारी औकात नहीं है मजदूरी करने की। तुमने जो नंग तुमने अपने दिमाग में देख ली ना सारा, तुम्हें वहां जाके भी लड़कियां दिखेंगी और तुम सिर्फ उनको ही ताड़ते रहोगे। इसलिए अपने स्किल्स डेवलप करो। ये लाइफ का तुम्हारा हमेशा विजन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हुआ तो मैं बाहर चले जाऊंगा, ठीक है ना। तुम्हारे जैसे नल्ले जो है ना, तुम्हारे जैसे नल्ले वो बाहर भी कोई नहीं लेगा। इसलिए अपना जो एक्चुअल स्किल्स है ना उसको बिल्ड करो, उसके ऊपर टाइम लगाओ, कुछ सीखने में टाइम लगाओ, कुछ बुक्स पढ़ो, जस्ट हैव कपल ऑफ बुक्स जो कि तुम रीड कर रहे हो, कुछ तो हो तुम्हारे पास करने को लाइफ में। नहीं पूरे दिन है ही नहीं कुछ लाइफ में करने को, लगे हुए स्क्रॉल करने में, स्क्रॉल करने में, स्क्रॉल करने में। बाकी जो चीजें कर रहे हो मेरे को बताने का मन भी नहीं कर रहा है। काफी टाइम बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा हूं, मेरे को बताने का मन भी नहीं कर रहा है जो कि तुम करने को लगे होते हो। तो इन चीजों के ऊपर वर्क करो, ये गंद को दूर करो, कुछ स्किल्स जो है वो अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो एंड स्टार्ट टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड इन योर लाइफ। लाइफ हिट करेगी, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करो, अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करो, तुम्हारे जो आने वाले, तुम्हारी जो बीवी है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उसके लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करो। ये मत सोचो कि तुम्हारा बाप कर देगा। तुम्हारा बाप अगर कर भी देगा ना, तुम्हारे ऊपर वो एहसान ही कर रहा है। ये मत बोलो मेरा बाप मेरे ऊपर एहसान थोड़े कर रहा है। हाँ, तुम्हारे ऊपर वो एहसान ही कर रहा है, तुम्हारे ऊपर वो एहसान ही कर रहा है। मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर 15 माँ बाप जो करते हैं ना, तुम 15 साल के जब हो गए ना, आज के टाइम की बात करके चलो, 15 साल बाद जो भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए कर रहे हो ना, वो एहसान ही कर रहे हैं। 15 साल से जो पहले करा, तुम डेवलप हो रहे थे, तुम सीख रहे थे, तुम बच्चे थे, तुम चल नहीं पाते थे, तुम्हें ये नहीं था, तुम्हें ये नहीं था, तुम्हें अकल नहीं थी। 15 साल के बाद तुम्हें अकल है, ठीक है, तुम्हें अकल है। कोई तुम्हें 18 के होने की जरूरत नहीं है तुम्हें अकल के लिए। 14-15 के बाद तुम्हारे पास इतनी अकल है क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। 15 साल के बाद तुम्हारे माँ बाप जो तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना, वो एहसान ही कर रहे हैं। तो उसको जो है ना, उसको बोलो कि नहीं यार, एहसान कर रहे हैं, मैं इनके साथ अगर रह पा रहा हूँ, ये मुझे जगह भी दे रहे हैं ना रहने के लिए, साला तुम्हारे ऊपर वो एहसान कर रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हें तो धक्के मार के बाहर निकालना चाहिए था, सो दैट तुम बाहर बैठ के तो तुम नंग नहीं देखते ना, नहीं देखते तुम नंग। तुम क्यों देख रहे हो? क्योंकि तुम्हें घर मिला हुआ है, तुम्हें सब कुछ मिला हुआ है, आजकल तुम्हें अटैच वॉशरूम मिले हुए हैं, तुम चिल कर रहे हो मजे से, ठीक है ना। खाने को मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं डेली के। हमारे टाइम में तो मतलब हमारा टाइम, मैं कोई ज्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, बट स्टिल 5 रुपए 10 रुपए मिलते थे। बट आज के टाइम पे लड़कों के पास 50 रुपया होता है, 100 रुपया होता है, और उससे वो क्या कर रहे हैं वो तुम्हें भी पता है, ठीक है ना। कौन कौन सी साइट्स पे जाके तुम सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हो ना, वो तुम्हें पता है, ठीक है ना। यू नो इट जो तुम्हारे एप्स में गंद भरा हुआ है, जो तुम्हारी गैलरीज में गंद भरा हुआ है, जो तुमने हाइड करके रखा हुआ है। किस किस से हाइड करोगे? खुद से तो हाइड नहीं कर पाओगे ना, खुद तो तुम देखते ही हो ना। तो व्हाई नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी, टेक अकाउंटेबिलिटी, वर्क ऑन इट। एंड समझ नहीं है, दोबारा वीडियो को देखो, क्योंकि तुम्हें रियलिटी चेक मिल रहा है। मैं कह रहा हूं तुम्हें रियलिटी चेक मिल रहा है, बट तुम समझना नहीं चाहते हो। बाकी अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी, then make sure you drop a comment, और कमेंट इस चीज में ड्रॉप करना, बहुत अच्छी वीडियो थी। I don't want your comments, I don't care about if this video gets 10 views. All I care about is कि तुम वीडियो देखो ना और तुम्हें समझ आए कि तुम कहां पे स्टैंड कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो अगर तुम्हें किसी टॉपिक्स के बारे में चाहिए तो मुझे जरूर बताना। Until then, this is me, Moni Souza, signing off. I will see you in the next coming videos, and जो next वाली वीडियोस होने वाली हैं, it's just about helping you, the youth and the girls, the boys, everyone around me to get better. I will share my journey, I will share my experiences, and I will try my level best कि किस तरह तुम्हें और improve करने में हेल्प कर सकता हूं। This is me, Moni Souza, signing off.